नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ठीक है, ये हमारी वीडियो होने वाली है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक चैप्टर दिया हुआ है हमारी 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट में, ठीक है। और जो वो चैप्टर है वो किसका है, यू नो वेरी वेल, वो नेल्सन मंडेला जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो। तो वहां से हम जो MCQS है उन्हें जानेंगे और यहाँ पे जितने भी MCQS हैं उनको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है ना तो देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप उनको लगा लेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और बहुत प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे इसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। भाई देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको बाकी वीडियोज के लिंक भी मिल जाएंगे। यार देखो, ये सब मुझे नहीं आता इतना, मतलब इस तरह से प्रोफेशनली वीडियो बनाना, तो मैंने अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वीडियो के लिंक भी होते हैं, बट आज मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ उन चीज़ों पे। वहाँ पे ना आपको बाकी वीडियोस के भी लिंक मिलेंगे, आप उन वीडियोस को जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। और देखो वहाँ पे ना आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, आप उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इंपोर्टेंट जानकारी मिलती रहती है, वहाँ पे आपको PDFs मिलती रहती हैं, या जो भी कंटेंट हमारा एग्जाम से जुड़ा हुआ होता है रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। चलो भाई देखो, अब हम करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले आप ये जानो, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। देखो वहाँ पे जो इनॉग्रेशन डे था वो क्या था, 10th ऑफ मई था, 10th ऑफ मार्च था, 20th ऑफ मई था और 20th ऑफ मार्च था। तो भाई देखो, आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है, अगर आपने टेक्स्ट को पढ़ा है, मैंने इस टेक्स्ट को 2 बार पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखो 10th ऑफ मई की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं, 10th ऑफ मई की बात करते हैं। और 10th ऑफ मई को जो वेदर होता है वो कैसा होता है, ऑटम डे होता है, ऑटम डे होता है। क्या होता है, ऑटम डे, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली गवर्नमेंट थी, उसका सेलिब्रेशन था। तो कैसी गवर्नमेंट थी वो, ऑटोक्रेटिक रेशियल थी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल थी, डेमोक्रेटिक रेशियल थी, मोनार्क नॉन रेशियल थी। तो भाई देखो ध्यान दिया होगा आपने, तो यहाँ पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे वो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड का भी बी हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना कुछ मैं आपको चीजें ट्रिक के साथ बताऊंगा, अभी आप बने रहिए मेरे साथ में, कुछ चीजें ट्रिक के साथ बताऊंगा। उन क्वेश्चंस को आने दो पहले, जहाँ पे हमें ना उन क्वेश्चंस पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि यार मुझे लगता है कि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। तो यार देखो, आपने अगर पढ़ा है ध्यान से तो आपको पता होगा कि 2 थे वो। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिप्टी प्रेसिडेंट की बात की गई है, उनमें से एक तो आपका है मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है, मिस्टर डी क्लार्क हैं, और दूसरा है आपके थाबो मबैकी, थाबो मबैकी, ठीक है, थाबो मबैकी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, मिस्टर डी क्लार्क, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KLERK। मिस्टर डी क्लार्क जो हैं ये आपके कौन चुने गए हैं, ये आपके सेकंड चुने गए हैं, ठीक है भाई। और जो थाबो मबैकी हैं, MBEKI, थाबो मबैकी, ठीक है, ये जो है आपके ये फर्स्ट चुने गए हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हु वॉज इलेक्टेड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट किसको चुना गया है। अब देखो यहाँ पे छोटी ट्रिक याद रखो यार, देखो थोड़ा सा नाम बड़े डिफरेंट से हैं, इनको पहली बार हम नामों को पढ़ रहे हैं तो याद रखने में भी दिक्कत होगी, बट हमें ना चीज़ों को ट्रिक के साथ याद कर लेना है। अब देखो मबैकी, मबैकी में देखो लास्ट में आई आ रहा, मबैकी ऐसे लिखेंगे ना, MBEKI, मबैकी ऐसे लिखेंगे हम। तो आप देखो मबैकी में ना लास्ट में देखो ये रोमन नंबर में 1 आ रहा है, 1 ऐसे तो लिखेंगे आप, रोमन नंबर में 2 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आई को आप फर्स्ट मान लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं भाई। मैंने तो देखो ऐसे याद किया है, अगर आपको ये सही लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको भी याद हो जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, तो 2 थे। पहले कौन चुने गए थे, ठीक है, जो मबैकी थे वो फर्स्ट थे और मिस्टर डी क्लार्क थे वो सेकंड थे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? अब देखिए जो साउथ अफ्रीका के साथ में जो बाकी कंट्रीज थी, उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों तोड़ लिए थे, क्यों खत्म कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, वाइट रूलर्स, अदर कंट्रीज आर रेशियल,
इट इज़ अ पुअर कंट्री। अपार्थेड पॉलिसी, देखो अपार्थेड पॉलिसी के चलते हुए उन्होंने ना अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको तोड़ लिया था, खत्म कर लिया था। अपार्थेड पॉलिसी क्या होता है, तो यहाँ पे ना अपार्थेड पॉलिसी इज द वन विच सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, मतलब कि जो उनकी रेस के आधार पे लोगों को अलग थलग करते हैं, तो ये अपार्थेड पॉलिसी होता है। ठीक है, तो अपार्थेड। चलो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा भाई, 4 का, यार कैसे हो गया, हाँ 4 का आंसर होगा डी, अपार्थेड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वोट चेंज ब्रोड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, वोट चेंज ब्रोड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। देखिए जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए क्या बदलाव किए, क्या बदलाव हुए वहां पर, तो देखो एंड ऑफ अपार्थेड हुआ, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड निगोशिएशंस। तो देखो 5 का आंसर होगा ए। भाई देखो वहां पे ना एंड ऑफ अपार्थेड, वहां पे जो अपार्थेड सिस्टम था उसका खत्म हो गया, मतलब अपार्थेड सिस्टम एंड हो गया, वो खत्म हो गया, तो उन लोगों ने वो चेंज किए। तो 5 का आंसर होगा भाई ए होगा। नंबर 6 पे आ जाओ। We thank we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for। अब कॉमन विक्ट्री देखो, वहां पे ना वो जितने भी वहां पे गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं ना, वो उन सबका वेलकम कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो सभी लोग विक्ट्री पाए हुए हैं, तो वो जो एक कॉमन विक्ट्री है वो किस बारे में है, किसके लिए है, जस्टिस के लिए है, पीस के लिए है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए है, या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो यहाँ पे 6 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर। ये जो कॉमन विक्ट्री है वो किसके लिए है, जस्टिस के लिए है, पीस के लिए है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए है, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी। चलो नेक्स्ट पे आओ। वट वॉज इट दैट, यार मैंने ना अभी ना प्लान किया था, देखो कि मैं आपको ना ये जो इसके ना मैंने कुछ एग्जाम पॉइंट्स अपनी नोटबुक में और लिखे थे। ठीक है, मैं आपको ना एक दिन अपनी नोटबुक शेयर करूंगा, उसके जो फोटोज वगैरह हैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अब यार वो नोटबुक्स मेरी रह गई है, यहाँ नहीं है वो, ठीक है ना, उसके मुझे फोटो लेने थे। अब बाकी टॉपिक्स तो है मेरे साथ पास में, बट मैंने जो प्लान किया था वो तो वीडियो बनाने का इसका प्लान किया था। अब यार देखो कोई भी वीडियो है उसको पढ़ के बनाते हैं, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो मैंने इसी को रिवाइज किया था और मैं इसी वीडियो बना रहा हूँ। वो नोटबुक मेरे पास है नहीं तो मैं आपको ना कुछ उसकी पिक्स आपको शेयर करता। ठीक है, उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल टू द पॉइंट आप लिख लेते उसमें से, बट चलो अभी मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बताऊंगा जो मुझे आते हैं। ठीक है, हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। ठीक है, नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पर देखो यहाँ पे जो नेशन है उसको ना किस चीज़ से फ्री करने की आवश्यकता है, पॉवर्टी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डेप्रिवेशन से, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई 7 का लगाओ डी, सभी से राष्ट्र को फ्री करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आओ। We have achieved our political emancipation. What is the meaning of emancipation? तो यहाँ पे देखो emancipation का मीन्स क्या होता है, हम उसको देखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, एनसलेवमेंट, स्लेवरी होता है, या फिर बोथ 2 and 3, यानी कि एनसलेवमेंट और स्लेवरी। तो भाई देखो 8 का आंसर होगा ए, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो 8 का आंसर क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ। ठीक है, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी फॉर डेमोक्रेसी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो भाई देखो 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा। देखो 1 and 2, ठीक है, तो यहाँ आंसर यहाँ पे लगाएंगे आप सी, मिलिट्रीज प्रिसीजन, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना जब ये मिलिट्री वगैरह की कुछ इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, तो वहाँ पे ना कुछ कलर्स का ये फ्लैग वगैरह बनाते हैं, इनके जो जेट्स होते हैं उनका कलर भी याद रख रहा है। मैं आपको ना उसको याद कराऊंगा, देखो ट्रिक के साथ में, वो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मुझे तो एक बार में याद, देखो वो तुरंत ही आ गया, तुरंत आ गया ये। व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेस। अब देखो यहाँ पे जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग है ना, वो कौन सा कलर होता है। देखो भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें बी कर लो, BBGGR। ठीक है, BBGGR, डबल बी है, डबल जी है और आर है। तो B4 क्या हो गया, ब्लैक हो गया।
B4 क्या होगा, ब्लू हो गया। G4 क्या होगा, गोल्ड हो गया। G4 क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और भाई R से मतलब हो गया रेड। अब देखो कहाँ है सारे के सारे, देखो BBG मतलब BBRRG देख लो आप, BBGR देख लो आप, BBGR देखो ए में है, ठीक है। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो देखो यहाँ पे ना हमें याद रखना पड़ेगा भाई, 10 का ए लगा लो आप, हो गया काम खत्म। ले लो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhumane societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? तो मंडेला किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? तो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्स, पॉवर्टी एंड सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर और ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे देखिए 11 का आंसर लगाएंगे आप ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, ठीक है, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? अब देखो जो मंडेला है ना, वो किसको धन्यवाद देना चाहते थे बट वो नहीं दे पाए? हिज फैमिली को, वाइट रूलर्स को, अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, या फिर मिलिट्री को? तो भाई देखो सीधी सी बात है यार, वो इन लोगों को धन्यवाद देना चाहते थे जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, ठीक है। उनके कुछ नाम भी हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, जो कि अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब देखो उनके ना नाम हैं, उनको हम जानते हैं, ठीक है। चलो देखो ये 6 लोगों का नाम इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और बहुत अच्छे से है। अब देखो इसको भी हम जानते हैं। देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नाम ओलिवर टाम्बो का, ओलिवर टाम्बो का नाम दिया हुआ है। वाल्टर सिस्लू का नाम दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, तो हो सकता है कि प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, सो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। वाल्टर सिस्लू हैं, चीफ लुथुली हैं, और यूसुफ दादू हैं, ब्राउन फिशर हैं, और शोबुकीव हैं रॉबर्ट शोबुकीव। तो देखो यहाँ पे ना 6 नाम दिए हुए हैं, जिन इनका ना वो मतलब ये लोग थे ना, ये एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे विद करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। इन 6 लोगों के नाम इसमें मेंशन किए हैं। बाकी तो वो सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, बट ये वो 6 स्पेशल हैं जिनका नाम भी हमारे टेक्स्ट में प्रिस्क्राइब है, दिया हुआ है, ठीक है। 6 हैं ये। तो अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। आगे आओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? ठीक है, तो देखो created man of extraordinary courage, wisdom and generosity, poverty and suffering, boycott from foreign nations, both 2 and 3। तो भाई देखो 13 का जो आंसर होगा ना, 13 का आंसर होगा ए। तो यहाँ पे देखो क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। भाई देखो वहाँ पे जब ये चीज़ चल रही थी, तो वहाँ पे जो लोगों को ऑपरेशन हुआ, दबा रहे लोगों को, परेशान करे, तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, वहाँ पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे वो बने, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो एक्स्ट्रा करेज के साथ में, विजडम और जेनरसिटी के साथ में। तो 13 का आप आंसर लगाएंगे ए। 14 पाइएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? अब देखो मंडेला के अनुसार जो किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है वो क्या होती है? तो भाई मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे जो जमीन वगैरह में होते हैं, जैम्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, ठीक है ना। देखो हो सकते हैं ये भी, बट मंडेला ने कहा है कि भाई मेरे हिसाब से ना वो जो वहाँ के लोग हैं वो सबसे बड़ी वेल्थ है। तो वहाँ के पीपल के लिए उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। देखो जो प्योरेस्ट डायमंड होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा अच्छे वहाँ के लोग हैं, ठीक है। उनसे भी मतलब उनकी ना जो डायमंड है, प्योरेस्ट डायमंड है, उनसे उनकी तुलना की गई है, और उन्होंने ग्रेटेस्ट वेल्थ अपने लोगों को ही बताया है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई वीडियो में बने रहने से ही आपको लाभ होगा, भले ही आपने इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पहले पढ़ के रखा है, बट अगर आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तभी आपको चीज़ें टिप्स पाएंगी। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, इनको याद रखने से होता है, रिवाइज करने से होता है। और याद रखने का तरीका बहुत अच्छा यही है कि आप उनको रिवाइज करें। देखो ये ना जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये इस चैप्टर को मैंने 2 बार 3 बार पहले पढ़ के रखा है, ठीक है, बट मैं इसको अभी भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है इसमें नया नहीं है,
बट बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी तो मुझे एग्जाम तक रिवाइज रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो देखो यहाँ पे इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द ट्यूरिंग ओवर फियर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो भाई देखो यहाँ पे 15 का जो आंसर होगा ना वो होगा आपका बी। 15 का आंसर क्या होगा? बी होगा। इट इज द ट्यूरिंग ओवर फियर, मतलब डर के ऊपर जो विजय है ना उसे करेज बोलते हैं, ठीक है। जो डर है, डर के ऊपर जो विजय है उसे बोलेंगे करेज। तो 15 का आंसर क्या लगाएंगे आप? बी लगाएंगे। यार ये कैसा काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, वॉट आर अ मैंस ओब्लिगेशंस इन लाइफ? अब देखो यहाँ पे ना ओब्लिगेशंस की बात की गई है, तो दो तरह की ओब्लिगेशंस हैं, ठीक है। एक तो है अपने देश के प्रति ओब्लिगेशंस और दूसरी अपनी फैमिली के प्रति। वॉट आर मैंस ओब्लिगेशंस इन लाइफ? ओब्लिगेशंस टू पीपल, ओब्लिगेशंस टू फैमिली और ओब्लिगेशन टू गॉड। तो भाई देखो पीपल और फैमिली की बात की गई है, कंट्री और अपने फैमिली की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 16 का डी। क्या होगा? डी होगा। गॉड ओब्लिगेशन की बात इसमें नहीं की गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पाइए भाई। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? देखो वहां पे ना 2 राष्ट्रगान गाए गए थे, ठीक है। तो कौन कौन से थे उनको देखेंगे अभी हम, और किस क्यों थे, और ठीक है अभी देखेंगे उनका क्या रीजन था। टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बोथ 1 and 2। तो देखो यहाँ पे ना आंसर जो 17 का होगा भाई वो होगा डी होगा, बोथ 1 and 2। यानी कि टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी को इम्प्लाई करने के लिए, यूनिटी को लागू करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना आपको 2 राष्ट्रज्ञान है, उनको भी याद रखना पड़ेगा और मैं उनको बताता हूँ कैसे है। देखो सबसे पहले ना देखो वहां पे एक तो व्हाइट लोग थे, ठीक है। तो व्हाइट लोगों ने कौन सा गाया था और ब्लैक्स ने कौन सा गाया था? व्हाइट्स कर देता हूँ, ब्लैक्स। चलो ठीक है। अब देखो जो वहां पे व्हाइट्स लोग थे ना उन्होंने गाया था नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका। तो ये जो गाया था ना, ये गाया था किसने? व्हाइट पीपल ने, जो वहां पे व्हाइट लोग थे उन्होंने गाया था। और जो वहां पे ब्लैक थे उन्होंने गाया था डाई स्टैम। ब्लैक ने क्या गाया था? डाई स्टैम। इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा वो लेंदी सा है, डाई स्टैम, ठीक है। और ये क्या आपका द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक है, और यही वाला क्या है? ये ओल्ड है, ठीक है, यही वाला ओल्ड है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, नकोसी, NKOSI, नकोसी, और सिकलेल, SIKELEL, सिकलेल आई अफ्रीका, IAFRIKA, ठीक है भाई। तो ये गाया था, और ये किस लिए गाया था? तो देखो टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी लागू करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति भेदभाव है, उसे खत्म करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? अब देखिए मंडेला के दिल में जो नेचुरली है वो क्या आता है भाई? हेट्रेड, घृणा आती है, यूनिटी एकता आती है, लव प्यार आता है, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता, उसको तो वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो हेट्रेड की बात भी नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 18 का आंसर होगा तो बी होगा, ऐसी होगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका 18 का सही आंसर है ना वो है सी। उनके दिल में ना नेचुरली प्यार आता है, हर लव आता है, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? अब देखिए जो वो अपने, देखो जो मंडेला जी हैं भाई, जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि मैं फ्री पैदा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आई वॉज बोर्न फ्री, मैं यहाँ खेतों में खेल सकता हूँ, नदियों में नहा सकता हूँ, यहाँ दौड़ सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इस तरह की बातें हुई हैं। बट एक्चुअली जब वो बड़े होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि क्या रियलाइज होता है कि उनको अपनी फ्रीडम के बारे में रियलाइज होता है कि यार देखो जो मेरी फ्रीडम है ना उसके बारे में उनको रियलाइज होता है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, क्या ये सिर्फ एक भ्रम था? ही वॉज बोर्न फ्री, फ्रीडम वॉज मीन्ट फॉर किड्स, ही हैड नो रियलाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 19 का आंसर है ना ए होगा भाई। उनको ना ये सिर्फ भ्रम था कि मैं फ्री पैदा हुआ हूँ, मतलब मुझे किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि भाई हम
फ्री नहीं है, हम फ्री पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन, तो ये भ्रम था उनका। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। अब देखिए जो मंडेला की जो हंगर है, ठीक है, मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए जो हंगर है, तो उसके बारे में देखते हैं। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड फैमिली, ही वॉज बोर्न टू फाइट। तो देखिए भाई 20 का जो आंसर है वो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी। अब देखिए जो उसकी स्वतंत्रता थी ना वो तो ले ली गई थी, ठीक है, छीन ली गई थी। तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, मतलब उसको पहले ही उससे ले लिया गया था। तो 20 का आंसर क्या होगा भाई, ये होगा। अभी देखो कुछ आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा मैं आपको, बने रहिए वीडियो में भाई, यार रिवाइज करना है। देखो टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करके छोड़िए, अपने कान में फ़ोन लगाइए, फ़ोन को तेज आवाज़ में प्ले कीजिए और सुनिए, 2 बार सुनेंगे 3 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा सब। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था और कब किया था, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और कब, यार वो ना मेरी नोटबुक नहीं है, नहीं तो आपको ना बहुत अच्छे एग्जाम पॉइंट बोलने वाले थे, बट मैं आपको अभी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, बने रहो आप, ठीक है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो भाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ANC को ज्वाइन किया था, ठीक है। कौन सी को, ANC को ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो 21 का आंसर होगा बी। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, अब देखो कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन लेता है तो उसे क्या कहेंगे, तो भाई वाइट होगा क्या वो, ए प्रिजनर ऑफ फैक्टेड होगा क्या, क्रिमिनल होगा, रूड होगा, तो भाई ए प्रिजनर ऑफ फैक्टेड होगा। तो 22 का बी लगाओ, 22 का बी। 23 पाइए भाई, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, भाई मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन, ओप्रेस्ड, बोथ 1 और 2। तो देखो भाई 23 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा भाई, ना तो ओप्रेसर फ्री है ना ओप्रेस्ड फ्री है, तो देखो ये दोनों ही क्या है, इसका आंसर होगा। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, अब देखिए जो मंडेला की जो हंगर थी स्वतंत्रता के लिए, उसने उनका कैसे जीवन बदल दिया। टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखो यहाँ पे ना इन सारी चीज़ों से उन्हें प्रभाव हुआ, भाई उनकी जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी वो थी, तो उससे ना उनको ये सारी चीज़ें बदल गई। देखो टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, भाई पहले वो भयभीत रहते थे, इसके बाद में बोल्ड हो गए, मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टर्न फ्रॉम लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू क्रिमिनल, ठीक है, तो भाई उनको जेल वेल में भी रहना पड़ा था। टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, अब देखो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे लेकिन उनको मंक की तरह भी रहना पड़ा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा 24 का डी। लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जाम पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। what does depths of oppression create, तो भाई देखो oppressed, heights of character, poverty, या फिर lack of freedom। तो भाई देखो यहाँ पे ना 25 का आंसर होगा बी, heights of character, heights of character। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ, आप उसमें बने रहिएगा। देखो सबसे पहले आप ये जानो भाई, देखो जो नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है, वो 30 ईयर्स के लिए किस में रहते हैं, वो जेल में रहते हैं, ठीक है। 30 ईयर्स के लिए वो जेल में रहे थे, ठीक है। और वहां पे देखिए, और पहले देखो वहां पे जो इलेक्शन थे ना साउथ अफ्रीका में, उनको कब हेल्ड किया गया था, यानी कि जो वहां पे इलेक्शन हुए थे तो वो 1994 में हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जिस हम डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ से हमें जो डेटा मिलता है, तो ये 10th ऑफ मई 1994 का है, 10th ऑफ मई 1994 का ये डेटा है जब ये इनॉग्रेशन की डेट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ जानिएगा, तो यहाँ पे देखिए जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका पर ना 3 सेंचुरीज के लिए वाइट पीपल ने क्या किया है, वहाँ पे वाइट पीपल ने 3 सेंचुरीज के लिए, CENTURIS, 3 सेंचुरीज के लिए वाइट पीपल ने वहाँ पे क्या किया है, रूल किया है, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, ANC है, ठीक है भाई। ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। और उनकी देखिए पार्टी ने 400 में से कितनी सीटें जीती थी, ये भी जानो भाई, 400 में से 252, ठीक है, 252 सीटें उनकी पार्टी ने जीती थी, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। और वहाँ पे देखिए कितने कंट्रीज से लोग आए थे, तो भाई देखो 140 प्लस कंट्रीज से वहाँ पर लोग आए थे विजिट करने के लिए, वहाँ पे उनके जो इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए, ठीक है भाई।
और यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी सी कोट है, ठीक है, नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला। जब वो लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं तब वो इस चीज को कहते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिएगा और कुछ चीजें और हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जिस बिल्डिंग में ये जो इनॉग्रेशन चल रहा है वो कहाँ है उसको देखते हैं हम। तो भाई देखो उसका नाम है यूनियन बिल्डिंग्स। क्या? यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। मतलब आज वो कहाँ है, वो प्रीटोरिया में है, ठीक है भाई, ये आपने जाना। इनकी बेटी का नाम क्या है, जैनानी है, जैनानी, ZENANI। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई, ZENA। यार वो नोटबुक नहीं है मेरे पास, नहीं तो ना उसको मैं इसमें ना फोटो लगा देता उसका, तो आपको ना लिख लेते हैं उन सबको, बट चलो। तो लवली ऑन दैट लवली ऑटम डे की बात की गई है इसमें। और इनकी जो डॉटर है, मतलब इनको किसने एकम्पनी किया है, एकम्पनी मतलब इनके साथ में कौन थी, तो इनकी बेटी थी जिसका नाम था डॉटर जैनानी, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई दो डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए हैं। पहला कौन है, मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है, और दूसरे थे हमारे थाम्बो मबैकी। अब याद रखना है इनका जो मतलब कि इनको किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन याद रखनी है। तो देखो भाई मिस्टर डी क्लार्क तो सेकंड है और थाम्बो मबैकी फर्स्ट है, ध्यान रखना। आगे आओ, यहाँ पे और कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। भाई देखो कलर की हमने बात कर ही ली है, BBGGR, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, रेड, ठीक है, ये हमने कर लिया। और यहाँ पे देखिए एंग्लो बुअर की बात की गई है, ठीक है, एंग्लो बुअर की बात की गई है। तो भाई देखिए ये जो एंग्लो बुअर वार है ना, आई थिंक ये 1899 के आसपास में होता है, मुझे थोड़ा सा अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। तो 1899, 1902 के आसपास, 1904 के आसपास में होता है। भाई एक काम कीजिएगा जरा, आप मुझे आप बताइएगा जो बुअर वार है, बुअर वार है, इसकी क्या टाइमिंग है, आप ये मुझे बताना प्लीज़, ठीक है। ये भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है, माइंड से स्लिप हो गया है। तो ये हमने देखा। और यहाँ पे देखो फिलहाल तो इसमें ना मुझे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं, और बाकी तो जो मेरी नोटबुक थी उसमें काफ़ी और भी पॉइंट्स होने वाले थे। देखो एक अच्छी लाइन और है, उसको भी ध्यान रखिएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो मेरे नोट्स होते हैं उनको मैं लगा दूंगा, उनका मैं फोटो कैप्चर करके वो PDF में लगाऊंगा उसको, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों देखो अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और हाँ यार एक चीज़ और मुझे आपसे कहनी थी यार, देखो जो वीडियो जो मैंने बनाई है ना ये काफ़ी लोगों ने देखी है, काफ़ी लोगों को पसंद आई है, आप रेगुलर कमेंट करते हैं, आप कहते हैं भाई अच्छी है, अच्छी बात है, मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। यार देखो आई एम नॉट योर टीचर, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि देखो मेरा भी एग्जाम है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है नहीं। तो डू नॉट टेक मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो पढ़ाने से क्या होता है ना, चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा समझ में आती हैं और आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। अगर आपको ये जो मेरी हेल्प है ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो भाई देखो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भेज करके ऐसा ज़रूर कीजिएगा, तो वाकई में अच्छा लगता है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे भी अच्छा लगता है, ठीक है भाई। और आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी है। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर फोस्टर्स पे बनाइए, आप अवर मदरलैंड पे बनाइए। तो मैं उन वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाते हैं मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। और आप इस वीडियो को बाकी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। चलो थैंक यू।